नमस्कार। हेडलाइन शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल। आइए शुरू करते हैं न्यूज़ बुलेटिन का ये अंक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एसकेआईसीसी श्रीनगर में आयोजित सेवा में संबंधित पंचायत नेतृत्व वाली सेवा वितरण पर क्षेत्रीय कार्यशाला में शिरकत की। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने ग्रामीण बदलाव को गति देने के लिए जमीनी स्तर के शासन और कुशल सेवा वितरण के महत्व को रेखांकित किया। पंडितपुरा पंचायत में शायद ही कोई एमएलए थे जो ऑफिस शुभम कुमार भगत हमारे पंचायत नेतृत्व वाली सेवाओं की सीमलेस डिलीवरी शासन व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और मैं अगर निजी तौर पर देखता हूं तो मुझे भी ये काफी अपने दिल के करीब लगता है। जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम पहले नहीं था। संयोग से मेरे आने के बाद ही वो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। मैं ये नहीं कह सकता कि वो बड़ा आदर्श था, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि नीयत बड़ी साफ थी। फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों ही पंचायती राज संस्थाओं को पूरी तरह से ट्रांसफर किए गए थे और 3 साल का जो डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का बजट होता था, ये बात मैं बहुत जोर देकर और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रशासन के साथ मिलकर के बनाते थे और अप्रैल महीने में वो काम फाइनल हो जाता था। इसके कारण मैं ये जानता हूं कि ग्रामीण इलाकों में ढेर सारे ऐसे काम हुए। ये सच है कि वो काम छोटे काम थे और प्राथमिकता के आधार पर पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह भी किया जाता था कि ऐसे काम मत लीजिए जो 3 साल 4 साल में हो, ऐसे काम लीजिए जो कम समय में पूरे हो जाए और आपकी पंचायत के नागरिकों को लाभ दे सके। डिजिटल बुनियादी ढांचा और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, जब मैं आया था जम्मू में तो कुल 35 सेवाएं हम दे पा रहे थे। प्रशासन या सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो, शासन लोगों की मर्जी से चले, उनकी भागीदारी के बल पर चले और उनके प्रति जवाबदेह हो, अच्छी सेवाएं या गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। कई पीढ़ियों के बदलाव को इस सभागार में बैठे हुए लोगों ने देखा है, मंच पर बैठे हुए लोगों ने भी देखा है। आम आदमी की सेवा और बाकी सभी राज्यों के साथियों को मैं जरूर ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी पहल है, चर्चा में आप उस पर जब चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये अपने यहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के साथी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि बाकी राज्यों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चर्चा के दौरान आप उन्हें सीखें और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने की कोशिश करें। पूरे देश में पंचायतें ग्रामीण जनता को बहुत सारी सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जमीन के कागजात हैं, साथ के साथ कई बार ट्रेन की बुकिंग हो, कोई बैंक की सुविधा हो, ये बहुत सारी सेवाएं ग्राम पंचायतें भी प्रदान करती हैं। लेकिन देश के नागरिकों को कई बार इस बात की जानकारी नहीं है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो अच्छा काम कर रही हैं उनको एक सम्मान मिले, उनको मान मिले। इसीलिए हम चाहते थे कि इन सबको एक साथ लाया जाए। आज यहाँ पर मौका है, 7 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, वो एक दूसरे से सीखेंगे, समझेंगे और अपना काम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कश्मीर क्यों चुना आपने इसके लिए? कश्मीर का चुनाव तो अपने आप ही हो जाता है। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर जगह है, हर कोई कश्मीर आना चाहता है और कश्मीर के माहौल को देखते हुए हमने सोचा कि 7 राज्य की जो वार्ता होगी, जो बात होगी, वो बहुत ही अच्छे माहौल में होगी।
एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के स्वप्न को साकार करने वाले भारतीय जनसंघ के स्थापक, महान शिक्षाविद और प्रखर राष्ट्रपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें सादर नमन। आज भाजपा जिला कार्यकला कच्ची सोनी जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में उनके राष्ट्रभक्ति के संकल्प को पुनः स्मरण किया गया। उनका जीवन और उनका बलिदान सदैव देश की एकता की रक्षा के लिए हमें प्रेरणा देता रहेगा। आज 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को पूरी भारतीय जनता पार्टी कच्ची सोनी कार्यालय में और बूथ स्तर पे ये कार्यक्रम मनाया जाता है। 1901 जुलाई 6 में पैदा हुए 52 साल के व्यक्ति जिन्होंने 1953 में जिनकी शहादत हुई श्रीनगर के अंदर, उन्होंने 52 साल में अपने देश के प्रति, अपने संगठन के प्रति, उन्होंने हर एक काम किया। उन्होंने एक देश को संगठित करने के लिए और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सारे काम किए। उनका एक नारा था, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि नरेंद्र भाई मोदी जी ने तब दी अपना 5 अगस्त 2019 में, जब भारत जम्मू कश्मीर में यूटी हुई और 300 आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ। सच्ची श्रद्धांजलि उनको दी गई। उसके बाद सच्ची श्रद्धांजलि उनको मिली 5 मई 2026 में, जब वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बारी अपना परचम लहराया। वो 33 साल की उम्र में पहली बारी कुलपति रहे। 1951 में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की और किस परिस्थितियों में श्रीनगर में 23 जुलाई 1953 में उन्होंने अपना बलिदान दिया, वो भी एक विषय है जो विचारणीय विषय है। उन्होंने हमेशा संगठन के लिए काम किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संगठित रहने के लिए और उनके देश के प्रति प्रेम के प्रति, पहली बारी वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर रहे, लेकिन उन्होंने राजनीति उनके लिए प्रायोरिटी नहीं थी। उनके लिए देश हित में कार्य करना जो है उनकी प्रायोरिटी थी। उन्होंने संगठित करके, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चल के उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज 23 जून को उनको सच्ची श्रद्धांजलि, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, चाहे बूथ स्तर पे उनके कार्यकर्ता श्रद्धांजलि। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर आज जम्मू के वार्ड नंबर 4 में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला प्रधान श्री अरुण सेठी जी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ता और मोहल्ले के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 23 जून 1953 को आज ही के दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों का बलिदान हमारे जम्मू कश्मीर के लिए दिया था। और वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कि एक कैबिनेट मंत्री रहते हुए नेहरू की पार्टी में, नेहरू के जो एक हुकूमत थी उसमें उन्होंने इस्तीफ़ा देके हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान, एक निशान के लिए अपना बलिदान दिया था। और जिस दिन उन्होंने वो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ माधोपुर जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया, अटल जी कहने लगे कि श्यामा प्रसाद जी मैं भी आपके साथ चलता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अटल, जाके हिंदुस्तान वालों को बोलो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। ये मेरा जो संदेश है ये पूरा हिंदुस्तान वालों को दो। और 23 जून 1953 को कश्मीर की एक जेल में उनकी मृत्यु पाई गई और उन्होंने अपना बलिदान दिया। और आज ही के दिन पूरे हिंदुस्तान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया हुआ है उसको हम बलिदान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। जम्मू के पुराने बस स्टैंड के बाहर प्रशासन द्वारा की गई तारबंदी के विरोध में विधायक युद्धवीर सिंह सेठी के समर्थन के साथ स्थानीय दुकानदार सड़क पर उतर आए। दुकानदारों का कहना है कि इस तारबंदी के कारण न केवल उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है बल्कि आने वाले यात्रियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए इसे तुरंत हटाने की मांग की है। गरीबों का खून चूसे आप ये दुकानदारों का रक्त चूस रहे हैं। ये जो आपने इतना बड़ा जो भूत पगला बनाया है ये ऐसे नहीं चलेगा। वो शहर है इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कमरों में बैठे हैं डीसी ऑफिस में, डिपकम ऑफिस में, इनका खून चूस रही है, गरीब बंदों का खून चूस रही है। ये काल कोठरी है, ये कभी नहीं चलेगी। छोटे छोटे जो इन्होंने
तंबू बनाए हैं छोटे छोटे, ये कभी नहीं चलेंगे। और जो बंदा गरीब की रोटी खींचेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। कोई गरीब की रोटी रोकेगा, ये कोई थाना है, कोई ये जेल का खाना है। हर व्यक्ति, हर सवारी कहीं भी आ जा सकती है। रात के अंधेरे में आप देख सकते हैं कि एमएलए युद्धवीर सेठी इस वक्त जो है वो आक्रोश में। हम लोग इससे 4 गुनी ताकत के साथ आएंगे, पर एडमिनिस्ट्रेशन को अगर शर्म होगी, अगर हम तुम्हारे साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म होगी तो दोबारा नहीं करेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा करेगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा करेगी, हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस का घेराव करेंगे, हम एनसी के ऑफिस का घेराव करेंगे और हम कांग्रेस के ऑफिस का घेराव करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और जेडीए का डिजाइन फेल है। ये यहाँ पे आज भी 9 दुकानें नहीं खुली, और जो लोग इनको पुरानी जो हमारी बिल्डिंग है, पुराना बस स्टैंड है, उसकी रोजी रोटी जिनके कहने से छीन रहे हैं ना, भगवान करे उनके घर भी कुछ ना रहे। इस तरह से ये तो दादागिरी है ना। रात को 2 बजे आना। अजय, अभी 10 दिन पहले बात हुई थी मेरी, जब इन्होंने शुरू की थी, इन्होंने बात कराई थी, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। रात को 2:30 बजे आकर क्या गुंडागर्दी है, क्या बदमाशी है। आपने कहा कि सब सोए हैं और सोए सोए उनका गला काट दें, सोए सोए उनकी पेट के ऊपर लात मार दें, सोए सोए उनको फांसी लगा दें। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, इन 30 दुकानों के लिए आप 300 दुकानों की बलि मत दें। ये कौन सा इंसाफ है? एनसी और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, 300 लोगों के लिए इन 30 दुकानों का तुम लोग 30 दुकानों के लिए 300 लोगों की बलि देने वाले हो आप लोग। ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग पुराने यहाँ पे बैठे हैं, इनका हक कोई नहीं खा सकता। मत खून चूसो एडमिनिस्ट्रेशन, मत खून चूसो एडमिनिस्ट्रेशन, मत गरीबों के लात पे पेट मारो। ये एजिटेशन इतनी बढ़ती जाएगी, आपसे संभाली नहीं जाएगी। कभी आप टूर एंड ट्रैवलर्स को तंग करते हो, कभी बसेस वालों को तंग कर रहे हो, कभी आप यहाँ पर बैठे दुकानदारों को तंग कर रहे हो। क्या हफ्ता लगाना चाहते हो? क्या इनसे पैसा खाना चाहते हो? कुछ अफसर क्या साजिश कर रहे हैं पैसा खाने की? इनसे चुआनी नहीं मिलेगी आप लोगों को। क्यों? इनके पीछे युद्धवीर सेठी खड़ा है। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे डोगरे हैं, और मेरे डोगरों का कोई खून नहीं चूस सकता मेरे होते हुए। किसी पर्टिकुलर मंशा से जम्मू वालों को यहाँ पर बिल्कुल सरकार को पता है कि जम्मू वालों ने वोट नहीं दिए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रही है। ये अपने डीसी ऑफिस में और नीचे डिपकॉम ऑफिस में बैठकर क्या वहाँ से हमें बोलेंगे कि यहाँ पे तार लगा दो? कोई व्यक्ति यहाँ तार नहीं लगने देगा। फुल प्रूफ प्लान के साथ हमें बताएंगे कि क्या करना चाहते हैं। मेरे भाई बंधु साथ बैठेंगे, फिर हम बात करेंगे। पर 300 लोगों की पेट पे मैं लात नहीं मारने दूंगा। ये मेरे डोगरे हैं, ये मेरे भाई हैं। पहले हम लोगों ने आतंकवाद से झेला था, पाकिस्तान से आए उग्रवादियों का। अब तो हम दूसरा आतंकवाद इस एडमिनिस्ट्रेशन का झेल रहे हैं, इस एनसी और कांग्रेस का झेल रहे हैं। बस होगी अब। गरीब को जीने दो, गरीब को जीने दो। आप सिर्फ लोगों को तंग करने का काम मत करें। एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी ऑफिस की एक एक बच्चे से जाके एक एक व्यक्ति से पूछ लो। आप डिजिटल के ऊपर अपना फ़र्द आपने लेना हो, बिना आपकी शक्ल देखे, बिना जेब भरे वो डिजिटल फ़र्द आपके घर नहीं आता। जाओ पहले उस भ्रष्टाचार को रोको, जो भ्रष्टाचार आपके नीचे, आपके पेड़ के तने हो रहा है। इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार डीसी ऑफिस का कभी नहीं किसी ने देखा जो आज भ्रष्टाचार वहाँ हो रहा है। बिश्नाह के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले सतीश सलगोत्रा के घर के बाहर से अज्ञात चोर उनकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। इस घटना से परेशान पीड़ित सतीश ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पुलिस से चोरों पर नकेल कसने और उनकी चोरी हुई मोटरसाइकिल को जल्द से जल्द बरामद कर वापस दिलवाने की अपील की है। मैं इधर कोई हमारे घर के साथ में कैमरे लगे हैं, तो एक सरदार आया है, कोई उसने मुंह बांधा हुआ है, तो मैंने देखा उसको, बीच में रिकॉर्डिंग में कैद। मैंने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करवाई है। अब देखो क्या बनता है। कौन सा मोटरसाइकिल? मैंने पैशन एक्स प्रो। क्या नंबर वगैरह? JK02X4598। आपका मोटरसाइकिल आपने लॉक लगाया हुआ था? लॉक लगा हुआ था उसको सर, बिल्कुल लॉक लगा हुआ था।
अब देखो, और अब पुलिस पे ही है, अब डिपेंड है। घर के बाहर खड़ा हुआ, घर के बाहर लगा था मोटरसाइकिल पे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं प्रशासन के आगे देखने जाता हूँ कि अपील करना चाहता हूँ कि चोरी को थोड़ा निकाल करें, थोड़ा लोग। पहले भी इस तरह की आपके साथ कोई दुर्घटना? ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहली बार हुआ। हम इधर को 20 साल हुए, मैं को रहता 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ। सीसीटीवी में आया? सीसीटीवी में हमने देखा है, वो लड़का सरदार है एक, वो आया, वो देखो फेस बंदा उसमें। अब देखो, तो क्या अपील करें पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन से चलो हमारी मदद करें, और चलो जितना हो सकता है इतना करें हमारे लिए। एक बार फिर से अपनी गाड़ी का नंबर बोल दो। ये कोई यूरो 2CAX 4598। अपना मोबाइल नंबर भी बोल दो। 788899525565। तो क्या अपील करोगे जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर किसी वो अपील कर रहे हैं कि अपना चोरों से दूर, चोरों से अपना बचाएं अपने आप से। चोरी गली गली चोरी हो रही है, गली गली नशा बिक रहा है, बस यही कहना चाहता हूँ। जम्मू को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के संकल्प के साथ आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से त्रिकुटा नगर में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के प्रति आमजन और दुकानदारों को जागरूक करना है। आप बताओ, गर्मियों में फ्रूट के जो जम्मू में हमने त्रिकुटा नगर जो मार्केट है उसको सेलेक्ट किया, और यहाँ जो त्रिकुटा नगर मार्केट की जो अपनी एसोसिएशन है और यहाँ जो वेलफेयर सोसाइटी है उनके सहयोग से हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें हम त्रिकुटा नगर की जो मिनी मार्केट है उसको सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री करने की बात है। और इसी इनिशिएटिव के तहत आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ जो पूरी टीम त्रिकुटा नगर वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम यहाँ आई हुई है, और जो सब्जी की जो यहाँ पर सुबह सुबह जो दुकानें लगती हैं, इन्हीं के साथ जो आज कस्टमर आ रहे हैं उनको हम ये सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप अपने घर से ही थैला लेकर आएँ। जब हम घर से ही थैला लेकर आ जाएंगे तो प्लास्टिक की थैली की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज पूरी टीम ने जो है यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको इसी के बारे में अवेयर कर रहे हैं कि अगर प्लास्टिक की थैली को अगर हमने रिमूव कर दिया तो आप ये सोचिए कि हम आने वाले कल के लिए जो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर देंगे। और इसी चीज़ के साथ साथ अभी आप देखेंगे कि जो यहाँ पर मीटिंग्स में हम बात कर रहे हैं, उसके साथ जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, डोर टू डोर की गाड़ियाँ, उनमें भी हमने अनाउंसमेंट जो है वो शुरू कर दिया। और अभी आज ही हम जैसे बात की है कि कुछ जो मंदिर है हमारे, जो गुरुद्वारा जो है, वहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं उन जगह पर जाकर भी हम जो है उनको अवेयर करके आएंगे। और आने वाले कुछ दिनों में हम जो त्रिकुटा नगर की मिनी मार्केट है उसको सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री करने का हमने ये सोच लिया। हमें जेएमसी टीम ने अप्रोच किया था कि जहां एक मेन मार्केट में कंपेनिंग करनी है, फ्रूट सब्जी मंडी लगती है, से प्लास्टिक बैग टू नो एक्सचेंज विद क्लॉथ बैग्स। उसी सिलसिले में आज सुबह हमारी टीम पूरी आई है, और जितने भी यहाँ परचेज़ करने आए हैं सब्जी वाले उनको हमने कन्विंस किया है। और साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम में ये हमने बताया है कि अब जेएमसी जो है वो सख्त होने जा रही है, तो उसके सिलसिले में जुर्माने भी होंगे। जैसे हमें सर ने बताया मीटिंग में कि बिजली पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे, जो गार्बेज ऑन रोड साइड फेंकेगा या प्लास्टिक यूज़ करेगा तो उसके लिए और फर्दर इंटेंसिव होने वाली है ये ड्राइव जेएमसी की। आपके मार्फत से मैसेज देता हूँ त्रिकुटा नगर निवासियों को कि आज के बाद आप भी जाग जाएं, क्योंकि सोसाइटी घर घर जा नहीं सकती, इसलिए हमने आज मीडिया का साथ लिया है। और इससे आप प्लास्टिक बिल्कुल सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो ख़त्म होगा, तभी होगा जब डिमांड ख़त्म होगी। डिमांड कैसे होती है? आप जाते हैं खाली हाथ सब्जी फ्रूट लेके आते हैं, आप घर से थैला लेके जाएं तो उसमें कुछ दिनों के बाद हम सोसाइटी में भी ये क्लॉथ बैग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सामने जिले में कृषि और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायुक्त कुलगाम शहजाद आलम ने आज होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 65 किसानों के एक दल को एक्सपोजर टूर के लिए रवाना किया। कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में किसानों को 2 समूह में बांटा गया। पहला समूह स्क्वाश कश्मीर में क्रीन रेयरिंग, बी ब्रीडिंग और मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीकें सीखेंगे। कि पहले तो इतना कुछ नहीं हो पा रहा था। जैसे ही ऑनलाइन सिस्टम आया है और HADP के तहत जैसी स्कीम्स चालू होने लगी है, तो तब से लेकर आज तक हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और फ़ायदा उठा भी रहे हैं। मैं खुद लेवेंडर ग्रोवर हूँ सर, मालौल से बिलोंग करता हूँ। मेरे अंडर में कम से कम 10-12 ग्रोवर्स हैं जो मेरे अंडर काम करते हैं और जिनका मैं देखभाल मैं देखता हूँ। आए रोज़ हर दिन मैं उनके चेक करने के लिए जाता हूँ। खुद मेरे घर में
8 कनाल लैंड पे लेवेंडर लगे हुए हैं और उनकी मतलब हर रोज़ मैं उनका देखता हूँ, मतलब डिपार्टमेंट्स मेरे साथ रहते हैं सर। तो आज आपका टूर है, आज आपका टूर है। बिल्कुल सर, आज हमारा टूर यही है। टूर का यही है कि आज ट्रेनिंग भी मिल रही है, एक्सपोजर भी मिल रहा है। तो इससे हमें यही मैसेज मिल रहा है कि एक तो एक्सपोजर मिल रहा है सर, ऊपर से जो अगर कुछ कमियां हुई हमें से, अगर कोई कमियां तो वो दूर हो जाती है। तो शुक्रिया अदा किनका करना चाहते हैं? शुक्रिया अदा करते हैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें एक्टिवेट किया है सर। हम तो बेरोज़गार थे, बहुत सारे अभी भी बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं, बहनें लड़कियाँ बैठे हुए हैं अभी घर में। हम उनको भी मैसेज देना चाहते हैं कि आगे आइए, HDB के तहत स्कीम्स करें। और बहुत सारे स्कीम्स हैं, मतलब लेवेंडर ही नहीं है, बी कीपिंग है, मतलब बी रेयरिंग है, बहुत सारी जो स्कीम्स आए उनका लाभ उठाए, उनका फ़ायदा उठाए, ताकि वो भी अपना रोज़गार कमाए। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और मुझे रोज़गार मिला इसमें। मैं अभी मेरा ग्रेजुएशन का मतलब लास्ट ईयर चल रहा है, तो लेकिन इसमें ये नहीं है कि कितनी क्वालिफ़िकेशन है क्या नहीं है। इसमें इंसान को जब कैपेबिलिटी होती है तो ये रोज़गार मतलब मिल जाता है। तो अभी हमारा टूर है, ये मतलब बी कीपिंग का हमारा टूर है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं एग्रीकल्चर का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। मतलब घर भी चलता है, अपना खर्चा भी चलता है और बाकी सेविंग्स भी रहती है। कि कुछ नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ इंसान को करना पड़ता है, चाहे छोटा। इंसान को ये नहीं है कि पहले ही बड़ा कोई काम करे। इंसान को क्या है, छोटी छोटी चीज़ों पे इंसान मतलब बहुत कुछ कर सकता है। जब इंसान एक काम करेगा वो छोटा होगा, उससे बढ़ के फिर इंसान बहुत आगे तक जा सकता है। बारामूला और रफियाबाद को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मजबूत पुल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे आगामी फल सीजन से पहले स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। स्थानीय निवासियों और फल उत्पादकों का कहना है कि इस पुल के बनने से वर्षों पुरानी परिवहन संबंधी समस्या दूर हो जाएंगी। उन्होंने सुचारू काम के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है और उम्मीद जताई है कि इससे इलाके के व्यापार को नई गति मिलेगी। ये बहुत ही अहमियत का हामिल ब्रिज है, इस पे काम शुरू हो चुका है। हम चाहते हैं कि इसको फौरी तौर मुकम्मल करने की ज़रूरत है। अगर आप ये पुल देखेंगे तो न सिर्फ रफ़ी आबाद बल्कि काजी आबाद, बारामूला, रफ़ी आबाद, सोपोर वाला एरिया, ये सारा जो फ्रूट हमारा खास तौर से है, ये इसी पुल से होके आता है तो फ्रूट मंडी पहुंचता है। हमारा मुतालबा है, काफ़ी अहमियत का हामिल पुल है। हम चाहते हैं कि इसको पूरी तौर मुकम्मल करने की ज़रूरत है। काम इस पे चल रहा है। मेरा मुतालबा है सरकार से कि इस काम में थोड़ा शिद्दत लाने की ज़रूरत है ताकि ये जल्दी मुकम्मल हो सके, क्योंकि इस पुल के होने से अब यहाँ जो जाम फ्रूट मंडी में लगता था, उस जाम पे भी काफ़ी हद तक अब काबू पाया जा सकता है, क्योंकि स्कूल गोइंग जो हमारे चिल्ड्रंस थे वो वक्त पर नहीं पहुंच पाते थे। आम आदमी को परेशानी होती थी, मुलाजमीन को परेशानी होती थी। तो इस पुल के मुकम्मल होने से अब इसमें काफ़ी हद तक यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी की विशेष शिक्षिका बासमा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की अनोखी मुहिम चला रही है। वह इन बच्चों को पाउच और टोट बैग बनाना सिखाकर उन्हें जीवन कौशल से सशक्त कर रही है। एग्जीबिशन के माध्यम से बासमा समाज में ये जागरूकता फैला रही है कि सही मार्गदर्शक मिलने पर ये बच्चे न केवल प्रभावित हैं बल्कि अपने पैरों पर भी खड़े हो सकते हैं। मेडिकेयर सोसाइटी में एज ए स्पेशल एजुकेटर काम करती हूँ। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी एक NGO है जहाँ पे हमारा स्पेशल स्कूल है। तो जो ये हमारे बच्चे हैं, ये हम इनको सिखाते हैं जैसे पैन होल्डर बनाना, तो और पाउच। हमारा एक गारमेंट डिपार्टमेंट चल रहा है वहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं जो सीखते हैं पाउच बनाना, टोट बैग्स बनाना है। फिर हम एग्जीबिशंस में आते हैं ताकि एक अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले ये बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं और ये भी अर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे सोसाइटी उस चीज़ से नहीं देखती है इनको लगता है कि मतलब ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम इनको सपोर्ट करें। तो जैसे ऐसे एग्जीबिशन जो होते हैं वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं, हमें स्टॉल देते हैं, उससे भी होता है कि उससे भी काफ़ी अवेयरनेस होती है। बहुत ज़रूरी ताकि हम इनको ऐसे ताकि कुछ अर्न कर सके, कल को ये डिपेंडेंट ना रहे, ये सारा कुछ इंडिपेंडेंटली करे। तो हमारा वही पर्पज़ रहता है कि इंडिपेंडेंटली चीज़ें, ताकि ये कुछ थोड़ा अपने लिए अर्न कर सके। तो न्यूज़ बुलेटिन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी और ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए टेक वन के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।